नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फटी एड़ियों या क्रैक्ड हील्स के बारे में, जिससे कई लोग बहुत परेशान रहते हैं। ये क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम, फटी एड़ियों की दिक्कत अधिकतर मिडिल एज में स्टार्ट होती है, यानी 30 से 40 साल की उम्र में, और ये बढ़ते बढ़ते 50 से 60 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल तो ये, या कभी कभी कह सकते हैं, ये यंग लोगों में भी दिखती है। इनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, उनको भी ये दिक्कत आ सकती है, जिससे वो काफ़ी समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता है अगर उनकी एड़ियाँ फट जाएं तो। ये समस्या तब शुरू होती है, हील्स का फटना तब शुरू होता है जब हमारे पैरों के तलवों की नाजुक त्वचा बहुत सूख जाती है और फिर फटने लगती है। इन फटी हुई दरारों को हम क्रैक्स या फिशर्स कहते हैं। धीरे धीरे इन दरारों में दर्द होने लगता है और कई बार खून भी निकलने लगता है और इन्फेक्शन भी हो जाता है। इन्फेक्शन अक्सर उन लोगों को होता है जिन्हें डायबिटीज़ की बीमारी हो, या बहुत लंबे समय से किसी लंबी बीमारी का सामना करने की वजह से वो कमज़ोर हो गए हों, या फिर वो लोग जो मोटे हैं, जिनका वज़न कुछ ज़्यादा हो, उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा दिखता है। सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत सूख जाती है, इसलिए कुछ लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है सर्दियों में, और कुछ लोगों को तो ये समस्या, एड़ी फटने की समस्या, क्रैक्ड हील की समस्या गर्मी में भी परेशान करती है। इसके अलावा एड़ियाँ फटने के और भी कई कारण हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन। कुछ लोग पानी कम पीते हैं, उस वजह से उनकी स्किन वैसे ही सूख जाती है, सूखी रहती है। कुछ लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं तो उनकी स्किन बहुत सूख जाती है। कुछ लोग पैरों को बहुत स्ट्रॉन्ग साबुन से रगड़ते हैं और नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र या तेल नहीं लगाते हैं पैरों में, तो उनकी स्किन बहुत सूख जाती है। अब बात करते हैं फटी एड़ियों के इलाज के बारे में। अगर एड़ियाँ फटें तो ये करना चाहिए। जो लोग अपने पैरों को नहाने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज़ करते हैं या तेल लगाते हैं, उन्हें ये दिक्कत नहीं होती। जो लोग खूब पानी पीते हैं तो उन्हें भी ये दिक्कत नहीं होती। और ठंड में मोजे और जूते पहन के रखते हैं, और गर्मी में भी अगर एड़ी फटने की दिक्कत होती है तो कॉटन के मोजे पहन के रखते हैं, तो उन्हें एड़ी फटने की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर फिर भी एड़ियाँ सूखती हैं, फट जाती हैं और दुखने लगती हैं, तो हमें ये करना चाहिए। सबसे पहले अपने पैरों को सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी में सोख करके रखें। उसके बाद पैरों को टॉवल से अच्छे से पोंछ लें। इसके बाद इन एड़ियों पर पोंछने के बाद एड़ियों पर एक होम्योपैथिक ऑइंटमेंट आती है जिसका नाम है पेट्रोलियम। उसको अपने हाथों पे लेके, थोड़ा सा लेके हल्के हल्के से अपनी एड़ियों पे लगाएं और उसको एड़ियों में एब्जॉर्ब कर लें। अगर ये आप 2 हफ्ते तक करते हैं तो आपकी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। इस क्रीम को दिन में कम से कम 2 बार लगाएं, एक बार सुबह नहाने के बाद और एक बार रात में सोने से पहले। लेकिन दोनों बार सुबह नहाएंगे तब तो एड़ी साफ़ ही है नहाने के बाद, लेकिन शाम को सोख करने के बाद, इसको पानी में सोख करने के बाद अच्छे से पोंछ के सुखा के तब रात में सोने के पहले अपनी एड़ियों पर लगाएं। 2 हफ्ते तक ऐसा करने से आपकी एड़ियाँ पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। और ठीक होने के बाद भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी नहाएं सुबह और रात में सोने से पहले पैरों पे ऑयल अच्छे से लगा के रखें, जिससे पैर मॉइस्चराइज रहें, सूखे नहीं। और हमेशा बंद जूते मोजे पहन के रखें। यानी कहने का ये मतलब है कि पैरों को धूल मिट्टी से बचा के रखें। इसलिए मोजे पहन के रखेंगे, सॉफ्ट शूज़ पहन के रखेंगे तो हमेशा पैर प्रोटेक्टेड रहेंगे, सूखेंगे नहीं। दोस्तों, क्रैक्ड हील के लिए अगर आप ये ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर आपको आराम दिखाई देगा। और इसके सिवा अगर क्रैक्ड हील के बारे में कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई आपके क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से अच्छे अच्छा आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।